हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल टॉकमेट एजुकेटर। आज हमारे सामने एक गेस्ट आए हैं जिनका रिसेंटली नेट क्वालिफाइड हुआ है। तो इनका नाम है प्रिया वर्मा। तो सुनते हैं इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, किस तरीके से प्रिपरेशन करी और क्या इनका सक्सेस मंत्र था, किस तरीके से इन्होंने नेट को क्वालिफाई किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई, वो सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया जी, सो क्वालिफाइंग द नेट। And first of all, tell me about yourself. Myself Priya Verma. I'm from Faridabad, Haryana. I have completed my MCA. Then I joined an academy in 2021 in Feb. Last time exam मैंने 2019 में दिया था, तो that time I was preparing by myself. तब अन अकेडमी 2021 में ज्वाइन करने के बाद पता चला कि आखिर गलती क्या थी। मतलब वो गलती पता नहीं चल रही थी, पूरा टाइम पढ़ाई कर रहे थे बट समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज है जो बार बार एग्जाम बहुत पास आके रह जा रहा है। देन अन अकेडमी मिली, मैम को फॉलो किया, तब पता चला कि क्या गलती थी। Okay, so when you decide to pursue the exam, आपने किस ईयर में एमसीए पास आउट किया और कब आपने डिसाइड किया कि एनटीए की प्रिपरेशन करोगे? 2018 में मैंने एमसीए अपना कंप्लीट किया था, तो उसके बाद जॉब जैसे सब करते हैं वही मैंने प्राइवेट जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब भी की, बट वो नहीं मिल रहा था कि कुछ मिसिंग लग रहा था कि यार कुछ तो है। तो मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी उस टाइम पे, तो लगता था कि टीचिंग ही एक प्रोफेशन है मेरा। तो बताया बच्चों ने कि यार नेट का एक एग्जाम होता है तो वो दे। तो फिर मैंने तैयारी करी 2019 में, तब सेल्फ प्रिपेयर करते थे। फिर तब पता चला कि हाँ, नेट एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए बनी है, मतलब ये सही करियर है मेरे लिए। तो 2021 में फिर अन अकेडमी ऐसे मिला मुझे, फिर आपको फॉलो किया। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था जो आपने क्वालिफाई किया है? यस मैम। यस सेकंड मैम, अटेम्प्ट। 2020 में मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि 19 में मतलब इतना सेल्फ प्रिपेयर करने के बाद लग रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मिसिंग है। तो 20 में ब्रेक लिया, तो अपना करियर एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट किया। देन फिर सोचा कि फिर से अपने नेट के करियर को आगे लेके जाते हैं, फिर 21 में डिसाइड किया। ओके, तो यू आर ए आर्टिस्ट आल्सो? यस मैम, काइंड ऑफ। तो हाउ यू फील आफ्टर क्लियरिंग एनटीयूजीसी नेट? बहुत अच्छा फील होता है एंड मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। मतलब ब्लेसिंग लगती है कि यार आप मतलब इतने सालों से जब किसी चीज के लिए मेहनत करते हो और फिर जब वो नहीं मिलती तो काफी लगता है, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है इतनी मेहनत के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है। सबसे पहले तो गॉड को थैंक किया, फिर आपको, देन मम्मी को आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगा जब नेट क्लियर हुआ। मतलब बहुत खुशी हुई आपको कि आपने यस जिस मैम। प्रिपरेशन को जिसके लिए प्रिपरेशन करी वो आपको सक्सेसफुली मिल गई। ओके, यस मैम। सो क्या स्ट्रेटेजी आपने प्रिपरेशन के लिए लगाई, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी यूज करी प्रिपरेशन के लिए, वो आप हमें बताइए ताकि लर्नर्स मैम मोटिवेट। स्ट्रेटेजी तो ये था कि जब सेल्फ प्रिपेयर करते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि आपका कंपटीशन क्या है, आप किससे कंपटीशन कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। तो जब अन अकेडमी ज्वाइन किया और आपको फॉलो किया तो पता चला कि कॉम्पिटिटर्स काफी सारे हैं और किस तरह से वो तैयारी करते हैं। तो स्ट्रेटेजी मेन थी कि कंसिस्टेंसी, मतलब एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। और हमारे साथ तो इतना था कि मई में एग्जाम होना था, देन पोस्टपोन हो रहा है, फिर डेट आ रही है, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी था मेंटल स्टेबिलिटी का होना कि बिल्कुल। आप एंड तक ना छोड़ें, क्योंकि इतना ज्यादा वो हो रहा था, तैयारी करी, इतना क्लोज आए, देन पोस्टपोन, फिर क्लोज आए, फिर पोस्टपोन। तो वही है, कंसिस्टेंसी बनी रही। और स्ट्रेटेजी ये थी जैसा कि आप बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस करो, तो वो उससे बहुत आइडिया मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपकी जो सॉल्विंग पावर होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आप सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही रही थी कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो बस, और काम रहो बस। बिल्कुल। सो एनी मैसेज टुवर्ड द लर्नर्स, जो आपके नए लर्नर्स आते हैं एकेडमी पे या कहीं पर भी, कोई भी लर्नर्स है जो Yes. सेशन को वॉच कर रहा होगा, उसको आप थोड़ा गाइड करेंगे कि उनको मैसेज को देना चाहते हैं लर्नर्स को कि वो बिगनर्स हैं तो कैसे करें, या वो बिगनर्स नहीं एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं तो वो कैसे प्रिपरेशंस करें? एनी गाइडेंस अबाउट?
जो मैम बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अगर देंगे तो उनको तो अनअकैडमी पे है, तो यही बोलूंगी कि एक ही टीचर को आप फॉलो करें और वर्षा मैम को फॉलो करें, क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब मैं अनअकैडमी पे आई थी, मैं न्यू थी, मुझे नहीं पता था किसे फॉलो करना है। तो मैंने एक दिन आपकी क्लास ज्वाइन की, तो आपने बोला गुड मॉर्निंग प्रिया, तो मैंने कहा यही है वो। तो मतलब जिस तरह से आपका इंटरेक्शन रहता है, इवन आप क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस पूछ लो, मैम इतने एफर्ट्स लगाते थे। तो मैं बोलूंगी कि एक ही टीचर को फॉलो करें, और अगर टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी बात सुने। और एक भी दिन ऐसा ना हो कि जब आप पढ़ाई ना करें, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं कि पेपर 1 को ना हम टेकन फॉर इग्नोर ग्रांटेड कर ले रहे लेते हैं हैं। कि ये बहुत इजी है, हो जाएगा, एंड में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको इसको भी टाइम देना होगा, पेपर 2 को भी टाइम देना होगा। और जो बहुत सालों से दे रहे हैं, उनका क्लियर नहीं हो रहा, उनको भी मैं यही कहूंगी कि मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था, बट आप फेथ रखें अपने में और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, जरूर क्लियर होगा। मेन फोकस ही आपका यही होना चाहिए। और कुछ लोग ना ये गलती करते हैं कि बोलते हैं कि यार सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्वेश्चंस कैसे ट्राई करें, हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ये है कि आप जब एग्जाम का टाइम पास आए, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स भी आप ले लो, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे हमें आइडिया होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से वो क्वेश्चंस उठाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा था ना, तो मैंने पागलपंती बहुत की है कि सिलेबस उठाया, पूरा पूरा सिलेबस करना है। तो वर्षा मैम ने ही मुझे बताया कि ट्रिक्स कैसे यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैम को तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको कैसे कम टाइम में मैनेज करना है। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, जो मैंने भी की थी। तो सिलेबस नहीं, क्वेश्चंस को देखो, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को उठाओ, उनको करो। और मेन तो यही कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सके लगा दो। हमने तो बहुत गेट के क्वेश्चंस और पता नहीं क्या क्या किया, मैम का इतना दिमाग खाया। बिल्कुल सही बात है। देखो, प्रैक्टिस हमें करनी है, ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जब यस सिलेबस होगा मैम। तभी प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस में भी यही गाइड करती हूँ कि आप लोग जैसे सपोज 1 यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी, तो 1 यूनिट की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आइदर फॉर नेट यस। एग्जाम या फॉर गेट पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू से होता क्या है, पीवाईक्यू देखो नेट के पीवाईक्यू बहुत कम रिपीटेड होते हैं, बट लेकिन उससे यस। यस। हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है। उस टाइप का अगर क्वेश्चन यस। आएगा तो हम उसे अचीव कर पाएंगे, उसे लगा पाएंगे, क्योंकि डिजिट चेंज होकर आ सकती हैं। ऐसा होता है कि गेट के पीवाईक्यू नेट में आ जाते हैं, तो गेट के पीवाईक्यूज लगाओ। बहुत लेंदी भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि बहुत लेंदी लगाओगे तो फिर वो नहीं आते एग्जाम में। तो यस वही सब मैम। स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी, बिल्कुल बढ़िया, करना चाहिए। सो एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर विद अस? बस यही था कि मैं तो जब मैं आपसे मिली थी तो गॉड को पहले थैंक यू बोला था मैंने, इसके लिए क्रेडिट की वर्षा मैम से मुझे मिलवा दिया। मतलब आपका जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, वो ऐसा मतलब मैंने किसी के साथ नहीं देखा। मैं तो कहूंगी आप हमेशा ऐसे ही रहना। ओके। और बाकी यही है कि स्ट्रेटेजी यही रखिए अपनी, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, वैसे तो आपने बाकी बोल ही दिया है बहुत बार इस चीज को, बट फिर भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोलना चाहूंगी, टू whom you want to give the credit of your success? वैसे मुझे सबसे आंसर पहले पता तो है वही ऑलरेडी फिर भी। वही गॉड को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने आपसे मिलवाया, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मिलवाया। मतलब अनअकैडमी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। बट ये भी नहीं है कि अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे तो आपको वैसे ही हो जाएगा, आपको भी एफर्ट्स डालने ही होंगे, क्योंकि आपको मैम को फॉलो करना है तो आपको क्लासेस देखनी होंगी। और जितना हो सके लाइव क्लासेस देखो, क्योंकि अगर आपने एक मिस करी ना तो वो सारी मिस होती रहती हैं। और समझ जो नहीं मजा आता। लाइव क्लास में है ना वो नहीं है, क्योंकि आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं तभी की तभी क्वेश्चंस, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फिर मैम का इतना एफर्ट रहा हमारे लिए, गेट के कोई से भी क्वेश्चन तो मैम सॉल्व करवाते थे। एंड देन मॉम डैड, जिन्होंने मतलब मेरा मॉम डैड ने काफी सपोर्ट किया कि नहीं आप पढ़ाई करो, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा है। ओके,
So congratulations Priya ji for your success. थैंक यू मैम। May God give you a best future for your life जो आप डिजर्व करते हैं. May your dreams comes true. यही शुभकामनाएं मैं आपको आपकी लाइफ के लिए देती हूँ. जो भी आपने सोचा है वो आपको मिले. So अभी आपके लिए सरप्राइज भी देना है, वो रेडी करना है। आई एम वेटिंग. Yes, पहली बार ma'am. होगा कि कोई लर्नर्स मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. क्यों नहीं मैम, आपने इतने एफर्ट्स लगाए तो वो तो कुछ भी नहीं है। ओके. सो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच आज Thank अपना you. एक कीमती टाइम हमें Thank देने you. के लिए. बाय बाय. Thank you, ma'am.